शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गरीबों की हितग्राही योजनाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न वितरण योजना, जो गरीबों को महीने भर का राशन उनकी ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बीच में बैठे कुछ लोग इस राशन को उन हितग्राहियों तक न पहुंचाते हुए बीच में स्वयं ही खा जाते हैं, अपने खुद के भरण पोषण में उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो जनता उसकी वास्तविक जिसकी आवश्यकता है वो उससे स्वयं फिर भी वंचित रह जाती है। ऐसा ही एक मामला महापुर गांव जिला भिंड में उजागर हुआ है, जिसके लिए आज मैं श्रीकांत दीक्षित जी भारत न्यूज़ 24 की तरफ से आज महापुर गांव के लोगों के साथ उनकी समस्या को समझने और उनसे बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ गांव के कई वरिष्ठ लोग और जो इस समस्या से पीड़ित हैं उनसे बात करने के लिए आए हुए हैं। आइए आज उनसे हम बात करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भाई क्या नाम भाई साहब अपना परिचय? अमर सिंह जी बताइए, खाद्यान्न वितरण में आपको क्या समस्या का है कि जी बरोई में जो है बटत हो मिलो ही नहीं 2 महीना हो। अच्छा, 5-6 महीना। अच्छा, जो हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि कोरोना काल में आपकी जो सेवा सहकारी संस्था बरोही जो आप लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, उसके माध्यम से आपको केवल एक ही प्रकार का राशन प्राप्त हुआ है, या तो पैसे वाला या फ्री वाला, एक ही केवल पैसे वाला प्राप्त हुआ है। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा अतिरिक्त राशन जो हर महीने दिया जाता रहा है, जो बिना किसी चार्ज के आपको दिया जाना था, क्या आपको प्राप्त हुआ है? नहीं मिला। लगभग कितने महीने का आपको प्राप्त नहीं हुआ है? कभी मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलो। नहीं, डबल में तो मिलो ही नहीं। डबल में मिला ही नहीं किसी को। अच्छा। कोरोना वाला मिला ही नहीं बिल्कुल। जो 1 माह में डबल राशन जो प्राप्त होना था कोरोना काल में, वो आप पूरे गांव वालों को कभी प्राप्त नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ। लेकिन हमें जो सूचना प्राप्त हुई उसमें जो हमने जानकारी की कि आप लोगों ने अपने अंगूठे लगाए हुए हैं, आपने अपने कंसेंट दी हुई है कि आपको राशन प्राप्त हुआ है पूरा। भाई अंगूठा इसलिए ले यहाँ आए मशीन लेके, बोले कि आपकी KYC होना है, DVD होना है, इसलिए अंगूठा लगा दो, तो गांव के लोगों ने लगा दिए अंगूठे। अच्छा, मतलब आपको धोखे में रखकर आपका अंगूठा मशीन पे लगवाया गया। हाँ। जिसका कि उन्होंने उपयोग आपको खाद्यान्न देने की कंसेंट में इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप अपना परिचय दें भाई साहब। राजवीर सिंह, यहाँ पे सुना है कि किसी ने CM हेल्पलाइन भी लगाई थी इस संबंध में? हाँ सर, हमने भी लगाई है। आपने भी लगाई थी? हाँ। तो क्या हुआ आपकी CM हेल्पलाइन का? कोई निराकरण नहीं हुआ। बोल रहा कि आपका निराकरण हो गया, आपको मिल गया, और मेरे बगैर पूछे शिकायत बंद कर दी गई। आपकी सूचना के बगैर आपने नहीं कहा कि हमारी समस्या का निराकरण हुआ है? हाँ कहा। आपने बताया कि हमारी समस्या का समाधान हो गया? नहीं कहा है। नहीं कहा, फिर भी आपकी शिकायत को बंद कर दिया गया। चलिए, तो आप जैसा कि और भी लोगों ने बताया कि कोरोना काल में केवल एक माह में केवल एक बार का ही राशन प्राप्त हुआ है। एक ही बार का। डबल राशन आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो पैसा वाला, तो वो भी पैसा वाला। अच्छा, 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो वाला आपको प्राप्त हुआ है। जो फ्री केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला था वो आपको प्राप्त नहीं मिला है। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? गिरिराज सिंह। आपने भी CM हेल्पलाइन लगाई थी? क्या उसका निराकरण हुआ? अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। अच्छा जी, SDM ऑफिस से फोन भी आया था हमारे पास, तो उन्होंने बोला था कि आपका निराकरण कर दिया गया है, आप शिकायत कटवा दीजिए। अच्छा, तो मैंने उनसे बोला जैसे हमें राशन मिल जाएगा मैं कटवा दूँगा, लेकिन उसके बाद ना कोई कॉल आया और ना ही कुछ, और हमारी शिकायत बंद कर दी गई। शिकायत आपकी जानकारी के बगैर बंद कर दी गई जी। इसके संबंध में आपने किसी और वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर महोदय वगैरह से आपने? नहीं, कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई थी। केवल जैसे मैंने CM हेल्पलाइन पे और SDM ऑफिस से फोन आया था, उन्हीं से शिकायत की थी मैंने। अच्छा, तो कोई अधिकारी प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी भी आपके बीच में आया था इस समस्या को लेकर के कि आप लोगों ने शिकायत की है? मुदगल एक बार आए थे। मुदगल जी कौन है? फूड इंस्पेक्टर। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर है। तो क्या उन्होंने कहा फिर? उन्हें कहा कि काय के लिए फालतू में शिकायत करते हो, कुछ नहीं होने जाने वाला। अच्छा, उनने जाके सूर्या होटल पे अपनी के बढ़िया इनने तिवारी ने भोजन कराए करके उनसे पैसा लेके वो चले गए। अच्छा, हम सब लोगों के सामने पैसा लिया। चलिए, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक नाम आया है तिवारी, ये तिवारी कौन है? आप थोड़ा खाद्य वितरण केंद्र पे जो खाद्य वितरण करते हैं वो उस बंदे का नाम। अच्छा, वो सेल्समैन है।
तो इस संस्था के सचिव या कोई वरिष्ठ अधिकारी से भी आपने इस संबंध में कोई योगेंद्र सिंह जादौन सचिव है, उनसे कहा, बरोई ब्रांच शाखा प्रबंधक को कहा जाके, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अब तुम जानते हो सब, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। अच्छा हाँ। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया था कि जैसे कोई लोग लेट हो जाते हैं या एक आध दो दिन बाद पहुंचते हैं तो वहां से उनको भगा दिया जाता है। हाँ, क्या भगा दिया जाता है। सही बात है। मैंने भगाई थी ठाणे। का सूत है ये, हाँ, बच्चों को अब खत्म है, माना अगले महीने अगला महीना का भी हुआ नहीं फिर उनका। अच्छा, तो मतलब वो जो राशन, वैसे तो शासन का नियम ये है कि आपको खाद्यान्न वितरण की जो आपका केंद्र है वो प्रतिदिन खुलना चाहिए, आवश्यकता के हिसाब से जिस समय आप सूटेबल रहें वैसे पूरा जो वर्किंग टाइम रहता है उसमें पूरा खुलना चाहिए, और जब भी हितग्राही लेने आए उसको खाद्यान्न वितरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये देखने में आ रहा है कि यदि कोई हितग्राही उनके बताए हुए समय के हिसाब से नहीं पहुंचता है तो उसको डराकर, धमकाकर, किसी भी प्रकार इन प्रकार भगा दिया जाता है और उसका उस महीने का राशन वो स्वयं ही हड़प कर जाते हैं। और इन समस्याओं को इन लोगों ने, गांव के लोगों ने प्रशासन को भी सूचित किया, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो मैं श्रीकांत दीक्षित, जी भारत न्यूज़ 24 की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय और शासन और प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि लोगों की इन समस्याओं का समाधान हो। जो लोग इस घोटाले में या इस कृत्य में शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन हितग्राहियों के साथ इंसाफ हो। इनको जो खाद्यान्न प्राप्त होना है वो इनको प्राप्त हो। धन्यवाद।